कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों जाति की बात बहुत करते हैं। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। अब कांग्रेस के नेता को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चुभने लगे हैं। सीजेआई जब मोदी सरकार के खिलाफ फैसला देते हैं तब कांग्रेस खुश होती है, लेकिन अब कांग्रेस को सीजेआई की बातों से मिर्ची लग गई है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कुछ भी बोले, विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना होता है। सीजेआई भी जानते हैं कि सिर्फ सभी मामले कानूनी पैंतरे से ही नहीं सॉल्व होते। कुछ मामले आपसी सुलह से भी सुलझते हैं, तो वहीं कुछ मामलों के लिए सिर्फ भगवान की प्रार्थना से ही सुलझते हैं, क्योंकि उस कुर्सी पर भी बैठा आदमी भी इंसान ही है। लेकिन सीजेआई ने जैसे ही भगवान शब्द का प्रयोग किया, विपक्ष वालों को तो मिर्ची लग गई, क्योंकि वो तो सिर्फ तुष्टीकरण करने में ही माहिर हैं, उन्हें और कुछ नहीं आता है। लेकिन संविधान को जानने वाले लोग जानते हैं कि देश के संविधान की पहले ही पृष्ठ पर प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर है। लेकिन विपक्ष तो सावन का अंधा है, उसे तो सबसे बड़ी दुश्मनी सिर्फ भगवान से ही है। आखिर किस विपक्षी नेता ने सीजेआई के बयान पर खड़ा कर दिया है बवाल, बताते हैं आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा अयोध्या विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की बात कहने एक दिन बाद कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने इस पर चुटकी ली है। उदित राज ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस ने अन्य मुद्दों के लिए भी प्रार्थना की होती तो वे मामले भी सुलझ सकते थे और आम लोगों को न्याय मिल सकता था। साथ ही ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता। कांग्रेस नेता उदित राज ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा, अयोध्या मुद्दे के समाधान को भगवान से की थी प्रार्थना। कुछ और मुद्दों पर प्रार्थना करते तो उसका भी समाधान हो जाता, जैसे एक आम आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बिना पैसे के न्याय ले पाता। ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता। भाषा के अनुसार दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ ने रविवार को पुणे के खेड़ तालुका में अपने पैतृक गांव कन्हेरसर के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। देश के तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके उस पर विवादास्पद मुद्दे पर निपटारा किया था, जो एक सदी से भी अधिक पुराना था। बेंच ने ये भी फैसला दिया था कि अयोध्या में ही वैकल्पिक 5 एकड़ के प्लॉट पर मस्जिद बनाई जाएगी। जस्टिस चंद्रचूड़ वो ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा थे। बता दें कि चीफ जस्टिस इस वर्ष जुलाई में अयोध्या में राम मंदिर गए थे और पूजा अर्चना की थी। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित हुआ था। दोस्तों, ये देश सनातन और उसकी परंपरा से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।